सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 15:10 में अशुद्ध करने वाली बातें। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुनना। आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो हमें अशुद्ध करते हैं, जिनके द्वारा हम पाप या गुनाह कर बैठते हैं, जिन्हें कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा जानते हैं कौन सी वो बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। तो ध्यान से वचन को सुनना और समझना। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, यहाँ प्रभु का वचन कहता है जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। यानी कि हम जो खाते पीते हैं, जो अपने अंदर यानी मुंह में डालते हुए हमें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु वचन कहता है पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसी के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आगे वचन जानते हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसी ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ जाएगा। जब उन को जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, यह दृष्टांतर हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तू भी अब तक ना समझ है? हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कौन सी बातें अशुद्ध करता है। आगे प्रभु यीशु हमें वचन के द्वारा बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वही मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आइए हम आगे और इसके आगे वचन जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें इन्हीं बातों के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो आइए वचन जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बुरे विचार, यदि आप अपने मन में बुरे विचार रखते हो तो यही हमें अशुद्ध करता है। वचन कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पराय स्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, पर हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन, हालेलुया। देखिए, यदि हम किसी के प्रति बुरा विचार रखते हैं, हत्या करते हैं, बेविचार करते हैं, चोरी करते हैं, या किसी के प्रति झूठी गवाही देते हैं, निंदा करते हैं, तो ये सब हम मन से करते हैं और इन्हीं कामों की वजह से हम अशुद्ध होते हैं, यानी पाप में पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, वचन को सुनकर पाप बुराई से बचे रहिए और एक दूसरे से प्रेम करिए, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करिए। प्रभु सदा आप सभी को आशीष देंगे। तो आइए एक और हम वचन बताते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये भी वचन है, ध्यान से सुनना और समझना। तो कि यहाँ एक वचन है, जो ये वचन है मत्ती 16:13 में, यीशु कैसरी हालेलुया। तो सभी लोग ध्यान से वचन को सुनना और समझना। यीशु कैसरी फरीसी